ओवल टेस्ट मुकाबला, इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए 35 रन और भारत को जीत के लिए चाहिए 4 विकेट। कौन जीतेगा, इसको लेकर क्या कह रहे हैं तमाम क्रिकेट दिग्गज। इंग्लैंड के दिग्गज तो इंडिया के दिग्गज। ये आखिरी दिन बाजी कौन मारेगा। क्या टेस्ट सीरीज घटी है। अब तक 5 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं और पांचों के पांचों टेस्ट मुकाबले 5वें दिन तक पहुंचे हैं और शायद इंद्र देवता को यही मंजूर था। हालांकि भारत के लिए यहाँ पर डिसएडवांटेज है कि ये मुकाबला 5वें दिन आया है। अगर चौथे दिन वो आधे पौने घंटे का खेल हो जाता तो शायद वहां भारत को फायदा था। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि मोहम्मद सिराज का वो कैच जिसको लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही है, तमाम तरह के क्रिकेट दिग्गज अपने बयान दे रहे हैं कि भाई सिराज उस वक्त आप क्या कर रहे थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ है आपका, मतलब क्या कर दिया आपने। बहुत सारी बातें सिराज को लेकर हो रही है, इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप को लेकर हो रही है कि यार ये कैसी गेंदबाजी लाइनअप है। इंग्लैंड ने ये तीसरी बार वो हमारे खिलाफ 300 से ज्यादा का टारगेट चेज करेंगे पिछले 1-2 सालों में, 1-2 सीरीज में जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेली है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब इंग्लैंड वालों को कोई डर नहीं है। ये अगर आज वो चेज कर लेते हैं तो फिर ये उनका हाईएस्ट, क्रिकेट इतिहास का हाईएस्ट बिग टोटल चेज हो जाएगा और टॉप 3 में तीनों इंडिया के खिलाफ होंगे। तो खैर आइए दिग्गज क्या कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि 35 रन या 4 विकेट, आप किसके साथ जाते हैं। आपका अंदर से क्या मन कहता है कि यार मुझे तो लगता है कि अब ये रिजल्ट होने वाला है। फिर चाहे वो इंग्लैंड जीते तो भी आप अपने दिल की बात रख दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको लगता है इंडिया जीतेगा, सपोर्ट करते हैं इंडिया को, तो फिर इंडिया की बात कमेंट सेक्शन में रख दीजिए। और मोहम्मद सिराज के बारे में भी आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। अंदर कुछ मत रखें, यहाँ लोगों के साथ शेयर करें। चलिए करके जानते हैं दिग्गज क्या कह रहे हैं इसको लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिकी पॉन्टिंग ने मोहम्मद सिराज को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हाँ, रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलियन दिग्गज है, उन्होंने मोहम्मद सिराज की उस गलती को उजागर किया। सिराज की गलती भारत को पड़ी भारी, रिकी पॉन्टिंग ने लगा दी क्लास। बोले वो क्या सोच रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। रिकी पॉन्टिंग ने कहा उसे कैच लेने के लिए हिलने की भी जरूरत नहीं थी। मतलब अगर कैच ले लिया तो आपको हिलने की भी जरूरत नहीं थी। ये कितना महंगा पड़ सकता है। ब्रुक मैदान पर है और गेंदबाजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। वो टेस्ट मैच में वैसे ही बल्लेबाजी करते हैं जैसे आप T20 में गेंदबाजी को पढ़ कर करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मोहम्मद सिराज ने कर दी बड़ी गलती, ये रिकी पॉन्टिंग ने कहा। उन्होंने आगे कहा वो सेशन टेस्ट की हद से बेहतरीन था। पहला घंटा बहुत शानदार था, अच्छी गेंदबाजी की गई और खिलाड़ियों के बीच खूब बातचीत हुई। फील्डर्स लगातार बल्लेबाजों को स्लेस कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है, लेकिन उससे पहले गेंदबाजी भी अच्छी हुई है। देखिए, मेरा मानना है कि सिराज से जरूर गलती हो गई है, लेकिन सिराज ने जो किया है ना, इसलिए उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए। गलती तो इंसान से ही होती है। खैर हाँ, मैच बन जाता, लेकिन देखिए फिर कहेंगे कि यार वो सिराज है जिसने भारत के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो अपना 5 के 5 टेस्ट मुकाबले खेलते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, उन्हें कोई वर्कलोड मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, अच्छी फील्डिंग एफर्ट लगाते हैं। सिराज अपना 101% देते हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। इसलिए सिराज को ज़्यादा ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। गलती हो गई है और हो जाती है। खैर, सिराज को उस कैच, हैरी ब्रुक के कैच ड्रॉप को लेकर पूर्व इंग्लिश कप्तान ने फिर मोहम्मद सिराज को फटकार लगाई है। ये जो नासिर हुसैन है वो कहते हैं कि ब्रुक की तारीफ करी। पहले उन्होंने कहा कि उसने अपनी गति बिल्कुल सही रखी, जिससे रूट दूसरे छोर पर अपनी गति से खेल सके। ब्रुक ताकत तो है, साथ ही उसके हाथों में गति भी कमाल की है, जिससे वह गेंद को आसानी से हिट करता है। वह किसी भी वाइड गेंद पर झपट पड़ता है। उसने 50 पारियों में 10 शतक लगाए हैं, जो अविश्वसनीय है और उसका भविष्य उज्जवल है क्योंकि उसमें रनों की भूख है। पूर्व इंग्लिश कप्तान ने जो रूट की भी तारीफ करी और कहा कि जो रूट भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज के कैच को लेकर कहते हैं कि ये वो मैच बदलने वाला क्षण था। उस समय अगर हैरी ब्रुक आउट हो जाते तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि हैरी ब्रुक ही है जो वो ले गए थे दूर। तो ये बात तो सही है कि यार वो मैच था, वो कैच नहीं, वो मैच था। खैर, इसको लेकर बातें बहुत सारी सुनाई गई है, लेकिन देखिए जो रूट ने जो बात कही है वो आपका दिल जीतेगी और सिराज के लिए भी। जो रूट
कहते हैं कि सिराज एक वॉरियर है, मियाँ भाई के फैन हुए जो रूट तारीफ में कह दी बहुत बड़ी बात। जो रूट ने कहा वह एक कैरेक्टर है, वह रियल वॉरियर है, वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे आप अपनी टीम में देखना चाहते हैं। वह इसी तरह का कैरेक्टर है, वो भारत के लिए अपना सब कुछ देता है और इसका श्रेय उसे जाता है। जिस जुनून के साथ वह क्रिकेट को अपनाता है, कभी कभी उसमें बनावटी गुस्सा आता है जिसे मैं साफ देख सकता हूँ। वो वास्तव में बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत करता है। वह एक बहुत बड़ा ही कुशल खिलाड़ी है, यही कारण है कि उसने इतने सारे विकेट लिए हैं। तो तारीफ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट तक कर रहे हैं, जिनके नाम 39 टेस्ट सेंचुरीज है और इन्होंने इस मैच में भी सेंचुरी लगाई है। तो मोहम्मद सिराज पर सवाल मत उठाइए, मैं तो कह रहा हूं मत उठाइए, क्योंकि कैच जरूर यार, एक फिर वही बात आती है कि कैच छूट जाते हैं तो ऑब्वियस बात है। माइकल वॉन ने ट्विटर अकाउंट पर गए और ट्वीट करा और कहा, आफ्टरनून वसीम जाफर, होप यू आर ओके। इन्हें लगा कि हम बड़े आसानी से मैच जीत गए और इंग्लैंड को भी लगा कि भाई मैच तो हमारा हो गया। लेकिन उसके बाद जो भारतीय गेंदबाजी लाइनअप ने एक थोड़ा सा जो इंडिया को चांस दिया है ना, होप दी है, वो मिल गई है। अब वहां पर हैरी ब्रूक का आउट हो जाना, उसके बाद जो रूट का आउट हो जाना, उसके बाद एक और विकेट लग जाना, और अब जो जेमी स्मिथ है वो इतने कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 35 रन चाहिए और अगर शुरुआत के 2, 3 या 4 ओवर में अगर जेमी स्मिथ आउट हो जाते हैं तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर नई गेंद भी टीम इंडिया के लिए अवेलेबल है। ये भी आप जानते हैं, क्योंकि नई गेंद 3-4 ओवर ही दूर है। तो फिर बहुत बढ़िया खुशखबरी इंडिया के लिए बन जाएगी, लेकिन उसके लिए जेमी स्मिथ को आउट करना पड़ेगा आपको। माइकल वॉन कहते हैं, इंग्लैंड लव अ चेज। ऑब्वियस है, क्योंकि इंग्लैंड ने पिछले इंडिया के खिलाफ चेज बड़े कंफर्टेबली किए हैं और शायद उसकी वजह है शायद इंडिया की गेंदबाजी में उतना एक्सपीरियंस नहीं होना। स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये कहते हैं कि स्टिल 20 minutes away from possible start time, everyone has their sunglasses on at the train station. Felt the supporters deserves to see a finish to that test match today. Feel a lazy decision to call off at 6 PM. In my opinion, I wondered who make it. मतलब इन्होंने कहा कि गेम को आधा घंटे पहले किसने ये कॉल ऑफ कर दिया, और ये नहीं बनता था। और ऑब्वियस है ना, क्योंकि आधा घंटा अगर इंडियन क्रिकेट टीम को वहां मिल जाता तो कुछ बात और बन सकती थी, क्योंकि उस वक्त बॉल में हरकत थी। अब इंग्लैंड हैवी रोलर लेगा और जिसकी वजह से वो थोड़ा पिच कंफर्टेबली उनके लिए हो जाएगा, और 35 रन फिर बनाना कौन सी बड़ी बात हो जाएगी अगर विकेट नहीं लगा एक आध शुरुआत में। तो फिर यहाँ पर इंग्लैंड के लिए अब चांसेस अच्छे बन रहे हैं धीरे धीरे करके। और स्टुअर्ट ब्रॉड ने साफ कहा है कि भाई 20 मिनट अभी भी खेल पॉसिबल था, लेकिन पता नहीं ये किसने एक आलस्य भरा फैसला लिया कि दिन को कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो ये एम्पायर डिसीजन पर भी सवाल है। इरफान पठान कहते हैं कि 100 इन द लास्ट इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच बाय हैरी ब्रूक इज अ प्ले विच अर्न्स यू रिस्पेक्ट ऑल अराउंड। हैरी ब्रूक की तारीफ करी और कहा कि ये 100 आपने इज्जत कमाया है इस 100 से। Loved the setup by Prasidh Krishna against Van Duckett, keep hitting that short of length area, pushing him back, then nailed the trap with a fuller one that invited the drive. Classic setup, well executed wicket. प्रसिद्ध कृष्णा के उस बात कर रहे हैं। शिखर धवन ने इंडियन क्रिकेट टीम के एफर्ट की तारीफ करी है, क्योंकि एक तरफा अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड पहली इनिंग में बड़ी बढ़त बनाने वाला था, लेकिन इंडियन गेंदबाजी ने हमें वापसी करवाई थी। तो इट्स बीन अ टीम एफर्ट ऑल द वे फॉर फर्स्ट बाय मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल टन have put India in a strong positions. The boys are giving their best, proud to be the performance. तो शिखर धवन ने तारीफ करी है इंडियन क्रिकेट टीम के उस एफर्ट की। देखिए, मैं ये कहूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने इस टेस्ट सीरीज में अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन कुछ मोमेंट जो कैप्चर करने चाहिए थे इंडिया को वो नहीं कर पाए हैं। फिर वो चाहे पहला टेस्ट मुकाबला जहाँ 373 चेज हो जाना, ये इतना बड़ा टोटल चेज नहीं बनता था। उसके बाद हम लॉर्ड्स में हारे थे वो 22 रन से, वो मुझे लगता है 193 का टारगेट चेज होना चाहिए था। और इसके बाद अब मुझे ये भी लगता है कि यार ये हमें डिफेंड करने चाहिए, और अब भी मैं कहता हूँ करने चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या कहते हैं कि क्या इंडिया इसको डिफेंड कर पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।